जैसे हम लोग जब एक बेल्ट बांधते हैं कमर पर, तो उसकी जो नोक होती है वो हम एक छेद में डालना चाहते हैं, पर कभी कभी हमारा पेट बड़ा हो जाता है तो उसमें फिट नहीं बैठता, तो हम नेक्स्ट वाले में डालते हैं, फिर उसमें नहीं बैठता तो उसके अगले नेक्स्ट में डालते हैं। इसी प्रकार से हर साल हम लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, संकल्प बनाते हैं, हाँ मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान दूंगा, सुबह उठूंगा, अपने इन प्रोफेशनल गोल्स को प्राप्त करूंगा, भक्ति में मैं इतनी मालाएं जप करूंगा, इतनी देर गीता पढ़ूंगा। हम लोग बहुत सारे रेजोल्यूशन बनाते हैं, बहुत सारे संकल्प लेते हैं, पर अक्सर हमारे संकल्प को हम फॉलो नहीं कर पाते, उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगा पाते, और फिर हम बोलते हैं चलो इस बार नहीं हुआ अगली बार सही। लेकिन दोस्तों, इस बार हमें उस गलती को नहीं दोहराना है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कालो अस्मि, ये जो काल है, ये जो समय है, ये भगवान का ही एक रूप है, और लोक क्षयकृत, अगर इसका सम्मान नहीं किया तो ये सब कुछ विध्वंस करने वाला हो। कई बार हम इस प्रकार के गोल बना देते हैं जो इतने बड़े होते हैं जिनको हम प्राप्त ही नहीं कर पाते। सीढ़ियां हमको चढ़नी है, लेकिन सीढ़ियों की स्टेप्स की ऊंचाई इतनी हो जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो, और जब हम उन छोटे छोटे माइलस्टोन्स को प्राप्त करें तो अपने आप को इनाम दें। मे भी एक परिवार के साथ हम घूमने जा सकते हैं या अपनी फेवरेट डिश खा सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम बार बार अपने माइलस्टोन्स को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो हमें अपने आप को दंड भी देना चाहिए। मे बी हमें अपने डाइट पे कंट्रोल करना चाहिए, या मे बी हमारे इधर उधर के डिस्ट्रैक्शंस पे कंट्रोल करना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों, नया साल हमारे द्वार पर है, सभी को 365 दिन मिलने वाले हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अभी हमारे ऊपर है कि इस 365 दिन में हम अपनी जिंदगी की किताब कैसे लिखें। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, इस साल अपने भक्ति के जीवन पर भी ध्यान दीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की संख्या को बढ़ाइए, भगवद गीता को रोज अध्ययन कीजिए, और साथ साथ अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दीजिए। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।